किसानगंज नाम के एक गांव में मानिक चंद नाम का एक व्यापारी नया व्यापार शुरू करने के इरादे से एक जमीन खरीदा है। वहाँ वो एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई करवा रहा होता है। तभी उसे जमीन में से आवाज आती है, टक टक। जेसीबी के ड्राइवर ने तब उसे व्यापारी मानिक चंद को बुलाया और कहा, अरे सर, जेसीबी की खुदाई करने पर कोई टंग टंग आवाज आ रही है। लगता है जमीन के अंदर कोई धातु की वस्तु है, कहीं सोना तो नहीं? क्या सच में? जरूर कोई खजाना तो हाथ नहीं लगा है। हम उसे निकाल के आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, और अगर तुमने कोई आनाकानी करी तो मैं गवर्नमेंट और पुलिस में शिकायत कर दूंगा। जानते हो ना, वो आकर सारा खजाना ले जाएंगे और तुम बस देखते रह जाओगे। मानिक चंद जेसीबी ड्राइवर से, अरे ओ लालची, पहले खुदाई तो कर लो, क्या पता कोई बड़ा पत्थर हो। तब जेसीबी ड्राइवर खुदाई चालू करता है। फिर देखता है कि वहाँ एक पुराना खटारा बस पड़ा था, और निराश होकर जेसीबी ड्राइवर बोलता है, अरे ये क्या, मैंने क्या क्या सपने सजा लिए थे कि सोना मिलेगा, खजाना मिलेगा और ऐश की अब जिंदगी जीऊंगा मैं। सारे सपनों की धज्जियां उड़ा दी तूने। खटारा बस, वैसे इस खटारा बस को किसने जमीन में गाड़ा होगा? एकदम मूर्ख ही इंसान होगा वो, इसे तो कोई कबाड़ी भी ना ले जाए। लेकिन मानिक चंद उससे रिक्वेस्ट करता है, अरे पहले इस खटारा बस को आप इस जमीन से बाहर निकलवाइए, और उसके बाद जेसीबी की जरूरत पड़े तो खबर कर देना। चलता हूँ, राधे राधे। व्यापारी के बहुत बुलाने पर भी वो नहीं रुका है। मानिक चंद खुद ही में सोचता हुआ, वैसे इसे किसने गाड़ा होगा और क्यों? चलो कोई भी कारण हो, पर इसे निकालना तो पड़ेगा ही ना। आखिर स्विमिंग पूल कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पे? और ये कहते हुए वो बस के पास जाकर उस पर लगी मिट्टी को हाथ से हटाने लगता है। तभी वहाँ बस में प्रकाश चमकने लगता है। ये देख कर व्यापारी हैरान हो जाता है, और अचानक से बस बोलने लगती है, अरे ओ व्यापारी, मैं एक जादुई बस हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी कद्र करनी होगी। मैं सिर्फ उन्हीं पे अपना आशीर्वाद बरसाता हूँ जो मेरा प्रयोग अच्छे काम के लिए करते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम्हारे हाथ लगा हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई गलत काम में मेरे द्वारा कमाए पैसे लगाए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। इससे पहले भी जिसने मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल किया था, मैं उन्हें खा लिया, और इसी डर से उस परिवार वालों ने मुझे यहाँ गाड़ दिया था। मानिक चंद व्यापारी ये सुनते ही थोड़ा डर गया था। फिर खुद को संभालते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, पहले तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं ये सोचने दो, फिर तुम बताना कि मैं समाज के लिए कौन कौन से अच्छे काम कर सका हूँ। जिस पर बस बोलती है, ठीक है व्यापारी, पहले मुझे एक बड़ी क्रेन मंगवा कर मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर उसके बाद मेरी अच्छे से मरम्मत कर रिस्टोर करना मुझे। इसके लिए तुम्हारे बहुत पैसे खर्च होंगे, तुम्हें अपना घर बार तक बेचना होगा। सब तुम्हें पागल समझेंगे, पर तुम हिम्मत हारना मत, मुझे ठीक करा दो, फिर देखो मेरा जादू। व्यापारी ने बड़ी मशक्कत से बस को बाहर निकाला, फिर उसके रिस्टोरेशन के लिए एक बड़ी कंपनी को बस को सौंप दिया। कंपनी का मालिक खुद से ये कोई पागल लगता है, पुराने बस को ठीक कराने की बजाय उसी पैसे से कोई नया बस खरीद लेता। मूर्ख, पता नहीं दुनिया में कितने बड़े पगलवे रहते हैं। सुना है इस पागल ने तो इस बस को ठीक कराने के लिए अपना घर बार तक बेच दिया। इसीलिए इसके बीवी बच्चे भी इसको छोड़कर चले गए। पर हमें क्या, हमारा तो काम है, पैसे मिल रहे हैं बस। और ये कहकर गराज के आदमी बस को ठीक करने में लग जाते हैं और बस को एकदम बदल डालते हैं। बस चमचमा रही थी जब वो बस को उस व्यापारी को सौंपते हैं। मानिक चंद, ये लो, देखो तुम्हारा बस को मैंने एकदम दमादम चमका के टाइट कर दिया है। मेरी तो सलाह है, अब तुम इस बस से कमाओ और जिंदगी भर जो तुमने कमाया था अब उसी को पूरा कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। अब तो तुमने बेच डाला अपनी कमाई। मानिक चंद उस रिस्टोर की हुई बस को लेकर गांव से बाहर दूर चला जाता है, और बस से कहता है, अरे मैजिकल बस, ये लो भैया, तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया, अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। जिस पर बस से आवाज आती है, मानिक चंद, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुमने मेरे लिए अपना घर बार जमीन जायदाद सब बेच डाला, अब मेरा जादू देखो। और कहते ही वहाँ पर एक अद्भुत पैलेस बनकर खड़ा हो गया। ये लो
तुम्हारा पैलेस, इसमें अनंत संपत्ति है। अब तुम इसमें आराम से रहते हुए समाज की सेवा कर सकते हो, और जब भी पैसे खत्म हो जाएं तो बस के अंदर चढ़ना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा। तब से वो व्यापारी उस पैलेस में रहने लगा। मानिक चंद को छोड़कर गए बीवी बच्चे भी वापस आ गए। उस मैजिकल बस को मानिक चंद ने पैलेस के बीचों बीच एक कांच के चैम्बर में रखकर रोज उसकी पूजा करने लगा और अपने गांव की मूल जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि की वो पूर्ति करने लगा। साथ ही उसने कई सारे अनाथ स्कूल, कॉलेज आदि का निर्माण कराकर मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करवाई। इस तरह वह गांव का एक नामी भला इंसान बन गया और मैजिकल बस के आशीर्वाद से उसने जीवन में खूब तरक्की करी। रात हो चुकी थी और किशनगढ़ गांव में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। गांव के सभी लोग भी नींद में डूब चुके थे। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो हेलीकॉप्टर गांव के पास एक मैदान में लैंड हुआ और उसमें से 4 आदमी मास्क लगाए और लुंगी पहने बाहर निकले। वो चारों चोर थे जो गांव में जाकर चोरी करने लगे और चोरी करने के बाद वो अपनी अपनी लुंगी वहीं घर में छोड़कर गांव से बाहर निकल आए और हेलीकॉप्टर में बैठ वहां से रफू चक्कर हो गए। सुबह होते ही गांव में हल्ला मच गया और सभी लोग एक जगह जमा हुए। अरे भोले भंडारी, हमरा तो सब कमाई सब चोरवा लूट के ले गवा। अरे हम तो बर्बाद हुई गवा हूँ। अरे ये सब दुष्ट लोग हमका भी लूट लिया है जी। हमारा तो सब सोने का गहना चोरी होए गवा। हाय रे, अब खड़े खड़े देखते का हो, कौनो पुलिस को भी फोन करेगा कि नहीं। तब एक गांव वाले ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी ही देर में दरोगा मंगनी राम वहां पहुंचा। अरे का मैटर हो गया भाई? अब दरोगा मंगनी राम आ न गया है, सब सॉल्व कर देगा। चलो बताओ। गांव वालों ने पुलिस वालों को पूरी बात बताई और लुंगी भी दिखाई। ये लुंगी तो लुंगी गैंग का चोर लोग छोड़ के जाता है। ये लोग पे तो 500 से भी ज्यादा केस चल रहा है। 500? तो अब तक पकड़े काहे नहीं? अरे ये सब बहुत शातिर है, पर आप लोग चिंता नहीं न करिए। अरे कैसे न करे चिंता, हमारा तो सब पैसा ही डूब गया। अरे तनी हमरा बात भी तो सुनिए। देखिए, ये सब दोबारा जरूर आएगा। हम 4 गो सिपाही गांव में छोड़ के जा रहा हूँ। आपकी आएगा तो दबोच लिया जाएगा। ये सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। कुछ दिन बाद लुंगी गैंग के चोर हेलीकॉप्टर से फिर से गांव में पहुंचे और फिर से गांव में चोरी करने लगे। माल तो सब बटोरे लिए हैं, चलो अब लुंगी खोल के डाल दिया जाए। जब वो चुपके से वापस अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे, तभी एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। आए खबरदार, अपने आप को कानून का हवाले कर दो, नहीं तो गोली से भून देंगे। लेकिन वो दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठ गए और वहां से भागने लगे। सिपाहियों ने जीप से उनका पीछा किया, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। अगले दिन आई लंबू, ये सब चोर को पकड़ना पुलिस के बस का बात नहीं है, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास तो हेलीकॉप्टर ना है छोटू दादा। अरे बात तो सही है कहते हो। ऐसा करते हैं, वो वैज्ञानिक सुरेश के पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर सके। और वो दोनों सुरेश के पास पहुंचे। मेरे पास अभी तो हेलीकॉप्टर नहीं है, पर मैं वो बना जरूर सकता हूँ। इसमें कितना टाइम लग जाएगा सुरेश भाई? कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम तो लगेगा ही। अरे इतना में तो पूरा गाँव में लुट जाएगा। कौनो और गजट नहीं है का तुम्हारे पास? एक आइडिया है। मेरे पास चीजों को बड़ा करने वाली एक गन है। उसके इस्तेमाल से तुम अपने आप को बड़ा कर सकते हो। जब वो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो तुम्हें दूर से ही दिख जाएगा। ये हुआ ना बात, इसी बहाने हम भी लंबा हो जाऊंगा। तो छोटू मान गया और उस गन की मदद से
विशालकाय बन गया। रात होते ही छोटू गांव के साथ वाली पहाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया और हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद उसे वो हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पास आया, छोटू ने लपक कर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और पकड़ के उसे जोर से हिलाया। हेलीकॉप्टर हिलाते ही उसमें से लुंगी गैंग के चारों चोर बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए और पुलिस ने उन चारों को अरेस्ट कर लिया। चला थाने, आज लुंगी में लपेट के ऐसा तोड़ैया करेंगे कि सब तुम्हारा कच्चा गीला हो जाएगा। अरे सुरेश भाई, ये चोरवा सब तो पकड़ा न गया, अब हमको भी तो छोटा कर दो। माफ करना छोटू भाई, लेकिन हमारे पास छोटा करने का कोई मशीन नहीं है। का बोले? मशीन नहीं है? अरे छोटू बदल गया लंबू में, अब रहना पड़ेगा तंबू में। ये सुनकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और छोटू रोने लगा।